ओ रामा भारी राखी जो अब के डोरी हाथ था के बिना मारी कौन सुने और ऊणी चाकाना श्वास श्वास में रम रही बाबा थारा तंदूरारी तान मन की वीणा बाज रही करे थारो ही गुणगान। मन की वीणा बजाता हुआ यह भजन पारंपरिक भजन, पारंपरिक शैली में सजाया गया भजन हमारे परम मित्र श्रद्धेय श्री श्याम सुंदर जी उपाध्याय ने मुझे मूल रूप बताया और मैं उस भजन को लेकर आप सबके सामने पिछम धरारा हिंदुआ पी बाई सुगनारा प्यारा भी बोल मारा वीणा रे वीणा रे संदेशो कही दे रामा पीर ने। ये चमत्कारी भजन वीणा, मन की वीणा। और आप जानते हैं वीणा ऐसा साधन है, नारायण नारायण नारद मुनि भी वीणा लेकर ही चारों लोक में गूंजते हैं। नारायण वीणा, मीरा भी शाम को पाई वीणा का एक रूप, एक तारा वीणा। अपने आप के धड़कन को वीणा बनाइए और इस चमत्कारी मारवाड़ी भजन में रम जाइए मेरे साथ। बाबा के भक्तों के लिए वरदान भजन 1 2 3 4। पिछम धरारा हिंदुआ भाई सुगनारा प्यारा भी पिछम धरारा हिंदुआ भाई सुगनारा प्यारा भी बोल मारा वीणा रे वीणा रे संदेशो कही दे रामा कसुमल पाग केसरियो जामो कर में सोहे भालो। ये रूप जय हो बाबा। कसुमल पाग केसरियो जामो कर में सोहे भालो। जग जग भीड़ परी भगता पर लीले चढ़ने चालो। जग जग भीड़ परी भगता पर लीले चढ़ने चालो। ओ दुखिया ने सुखिया करे बाबो। दुखिया ने सुखिया करे बाबो साचो द्वारिकाधीश महाराज।
नहीं है साचो मालक मिस्री रो लूड़ बतायो। रस्ते बह तो लकी बिड़जारो रामदेव जी महाराज का जागृत पर्चा। लकी बिड़जारा मिस्री की बाल्टी लेकर निकला बेचने के लिए। मशहूर लकी बिड़जारा मिस्री का जोरदार काम। 100 ऊंटों पर भारत भरकर मिस्री की बेचने को निकला। हमेशा पोखरन आता था वो। रास्ते में रुनीचा आया। रामापीर अवतारी राजकंवर, मेरे ख्याल से 12, 13, 14 साल की उम्र में। लकी बिड़जारा राजकंवर को देखा, घबरा गया, क्योंकि पहले मिस्री पर टैक्स लगता था, जोरदार कर लगता था, लेकिन नमक पर नहीं लगता था। रामदेव जी ने पूछा, रे रुनीचा सुबहता हुआ लकी बिड़जारा, ए बिड़जारा, इन तेरे बाल्दों में क्या है रे? अरे बोले वो राजकंवर टैक्स नहीं रोक ले। आपा ने बोला, रे एक आए ना नमक है, नमक नमक इतनी? बोला हाँ हाँ, मशहूर काम है, सांबर से नमक लेकर आयो हूं, आगे पोखरन बेचने जा रही हूं। नमक है, जा रे जा। जैसी थारी भावना वैसो फल पासी। पोखरन पहुंचा, पूरे दुकानदारों को इकट्ठा किया, और जब एक एक बोरी खोली गई, चखो चखो जोरदार मिश्री, मैं आपका अपना सौदागर लेकर आया हूं। सारे दुकानदार आए, एक बोरी को खोला गया, एक मिश्री की डली मुंह में डाली, अचानक खारा। अरे बाप रे, खारो, अरे नमक है, कहीं बात करो। लकी बिड़जारो बोलो नमक, अरे मिश्री है मिश्री। दूसरो खोलो, और एक खोला गया, एक डल्ली खाई गई, नमक। ये भगवान में मारो गयो, मैं तो मारो माल नमक, मैं तो मिश्री भर कर लायो। मैं गलत को नहीं बोलूं। बोले तने कोई रास्ता में मिलियो? बोले हाँ, 14 किलोमीटर में एक गांव है, एक कोई राजकमर मिलियो। तू कहीं बोलियो? बोले वो नमक है। अरे बोले वो रामदेव जी महाराज है, कलयुग का साक्षात द्वारिकानाथ, रुनीचा में अवतार है। देखो आह, ते गलत कर आओ, जाओ जाओ, जाकर माफी मांगो उन्हीं पांव से। लकी बिड़जारा वापस रुनीचा आया, चरणों में पड़ गया, क्षमा करो लीलाधारी, मैंने क्षमा करो, मैं आप न जाने को नहीं। रस्ते बहे तो लकी बिड़जारो गाँव रुनीचे आयो, जानियो नहीं है साचो मालक मिस्री रो नमक बतायो। जानियो नहीं है साचो मालक मिस्री रो नमक बतायो। तो परिचो दियो कंवर अजमाल रा, परिचो दियो कंवर अजमाल रा, मिस्री रो कर दियो लूट मारा वीरा रे, वीरा रे, संदेशो करेरा पापी, जब डरारा देवा, पैसुगरारा प्यारा, जब डरारा देवा, पैसुगरारा प्यारा, तोल मारा वीरा रे, वीरा रे, संदेशो करेरा पापी। खाली बड़ी प्यारी घटना। चौथाना में जम्मो जगावे, हर की है पंडित थारो, हाकम हजारी परिचो मांगे, पकड़ के दिलदारो। हरजी भाटी रामदेव जी के खासम खास पुजारी। हरजी भाटी रामदेव जी की समाधि के बाद पैदा हुए हैं। हाँ साहब, ये तो रूप भक्तराज को पूजने का है। खैर, बकरियां चराते हुए हरजी भाटी को रामदेव जी मिले, बचपन से ही प्रभु की आस्था, और एक घोड़ा दिया। बोले हरजी, चरणों में पड़ गए हरजी, हालो हालो मारा दीन दयाल, मारे घर हालो नहीं। बोले नहीं हरजी, जा, मैं तुझे वरदान देता हूं, तू मेरे नाम की अलग जगह जा, जम्मा गा मेरा। कपड़े का घोड़ा लेकर जगह जगह जम्मा जगाते हुए हरजी पंडित, हरजी भाटी की वाणी, बाबा की दी वाणी गूंजने लगी, लोग मंत्र मुग्ध होने लगे।
पहुंचे जोधपुर। जोधपुर में जम्मा जगाया गया। उस वक्त तत्कालीन राजा विजय सिंह जी महाराज का राज्य था और बहुत से लोग इकट्ठे हुए और झाड़ी में अनेकों सिक्के आए, अनोखा माल मसाला आया। वहां का हाकिम हजारी, विजय सिंह जी के मातहत था हाकिम हजारी, थोड़ा दुष्ट बुद्धि का था। वो पहुंचा वहां पर, पकड़ लिया हरजी भाटी को। बोले क्या गा रहा है? बोले रामा पीर का जम्मा गा रहा हूँ। ये इतने रुपए बटोर रहा है हमारे जोधपुर से। बोले भाई मैं खुद नहीं जानता, मुझे तो भजन गाना है, लोग गा रहे हैं। नहीं, लूटता है लोगों को, बंद कर दो इसे। कपड़े के घोड़े के साथ जेल में बंद कर दिया गया हरजी। और बोले तेरे कपड़े का घोड़ा रामा पीर का घोड़ा है, उल्लू बनाता है। सवामन यानी 40 किलो सवामन दाना रख दिया गया। सवामन दाना जेल में रख दिया गया, 40 किलो कपड़े का घोड़ा। और सवामन दूब, जो घोड़े खाते हैं दूब चढ़ते हैं, सवामन दूब रख दी गई। और कहा तेरे कपड़े के घोड़े को खिलाकर बता दे, जेल के दरवाजे बंद कर दिए, हम आएंगे ब्रह्म मुहूर्त में। अगर ये नहीं खाया तो तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी, फांसी में लटका दिया जाएगा। हरजी बाजी बोले बाप जी कने फसाया था, भजन गाता गाता गर्दन तक बात आएगी है। थे ही जानो मालक था की बात, थे ही जानो। ओ चौथा नाम में जम्मो जगावे, हरजी है पंडित थारो। हाकिम हजारी परचो मांगे, पकड़ कैद में डालो। हो हाकिम हजारी परचो मांगे, पकड़ कैद में। और रामा पीर प्रकट हुआ, कपड़ा घोड़ा ने दारो खिलायो। रामा पीर की प्रकट हो गया। रामा पीर सीधा पहुंचा हाकिम हजारी कने, छाती पर बैठ कर बोलिया कितना पर्चा मांग रहे तू? घबरायो हाकिम हजारी। और पूरा जोधाना का कह रहे हैं, जोधपुर का विजय सिंह जी का महाराज की बात, हर किचन में हर चौका में अचानक आग लग गई। अरे कहीं हो रे? बोले कोई भगत ने सतायो गयो है। हाकिम हजारी के साथ विजय सिंह जी महाराज पहुंचा जेल कमाए में। आ गए वो कपड़ा को घोड़ो, सारो दानो खा लियो, सारी धूप खा लियो, और कोई कोनी जेल में, और भगवान का भजन करे। हरजी भाटी प्रसन्न हो गया। विजय सिंह जी महाराज हाकिम हजारी चन्ना पड़ गया। और आज जो पंडित की धानी, ओसिया से 12 किलोमीटर दूर, वो पंडित की धानी जहां हरजी भाटी की समाधि है, उनके गुरु संप्रदाय की समाधि है, वो 12 कोस की जमीन दी गई पंडित की धानी के नाम से। और हर साल, हर 3 साल में, जैसे कि मेरी जानकारी है, भगवान रामा पीर के बल 76 है, वो जोधपुर नरेश चलाते आए हैं। एक बार फिर जोधाना में जम्मो जगावे, हरजी है पंडित थारो। हाकिम हजारी परचो मांगे, पकड़ कैद में डालो। हाकिम हजारी परचो मांगे, चला रहा है भूख में डालो। हो, कपड़ा का घोड़ा ने दानो खिलायो। कपड़ा का घोड़ा ने दानो खिलायो, तो छतर चढ़ावे भूख मारा वीरा रे, वीरा रे,
कर्मा सेठ ने मारियो कोसो माल है सारो। सेठ सेठानी आवे रुड़ीचा राज सेठ दलाजी समाधि के बाद का विषय। रुड़ीचा जाते हैं, उनको बाबा ने संतान दी, कभी गए नहीं। उस साधुओं के कहने से रामा पीर की टाटी बांधी और बुढ़ापे में लाडले को पाया। पैसे वाले सेठ 80,000 मोहरे लेकर रुड़ीचा रवाना हुए ऊंट पर। राजा सेठ दलाजी, उनकी पत्नी सेठानी, नन्ना सा बालला, नन्ना सा लड़का, 8-9 महीने का लड़का। रास्ते में कर्मा डाकू मिला, उस गांव का डाकू। बोले मने भी ले जाओ। नहीं भाई देख, मैं लोग बाबा ने दर्शन करने जावा। भाई तू डाकू है, मैं तेने जानू, नाम सुनो। नहीं नहीं नहीं, मैं डाकू बनो, छोड़ दियो। रामदेव जी मैं कितनी बार जा रहा हूँ, माने क्या भरोसा आई। बोले कि रामदेव जी जा रही हो ना। हाकम हाके बीच में रामदेव जी, हाकम हाके बीच में रामदेव जी बोलिया और सेठ जी बोलिया चल भाई। और कर्मा डाकू जंगली झाड़ियों में ले गया और माल कोसा सेठ जी का धड़ और गर्दन अलग कर दिया। सेठानी अंधी थी, कानों से कम सुनता था। उसने आधी रात को पुकारा, हे रामा पीर, मैं तेरा दर्शन करना आज तक को नहीं आया बाबा, तू माने लड़को दियो, माना बियाबान झाड़ी में मैं खत्म हो जाऊं। अंधी मारो बींद मर गयो है और प्रभु प्रकट हुआ। सेठ सेठानी जावे रुड़ीचा, संग में छोटो पालो। कपटी कर्मो सेठ ने मारियो कोसो माल है सारो। कपटी कर्मो सेठ ने मारियो कोसो माल है सारो। तो आधी रात में अपना पुकारे, प्रगटो भगवान जगदीश। ओ आधी रात में, ओ आधी रात में अपना पुकारे, तो प्रगट है जगदीश हमारा वीरा रे, हमारा प्रगट हो गए। सेठ ने जीवन दान दियो। बड़ा ही चमत्कारी भजन, ध्यान से सुनिए। रामा पीर रुड़ीचा धाम। नारायण की जन्मभूमि अयोध्या मथुरा कहावे। ध्यान से सुनिए शब्द, नारायण की जन्मभूमि अयोध्या मथुरा कहावे। अंतर ध्यान हुआ नारायण, उनका लेख न आवे। नारायण के अवतार भगवान राम का जन्म हुआ अयोध्या में। अयोध्या पूजी जाती है। निर्वाण हुआ सरयू में, नदी में। वहां कोई पूजा का ढंग नहीं। प्रभास क्षेत्र सोमनाथ के पास भगवान कृष्ण का निर्वाण हुआ। जन्म हुआ मथुरा में, पूजे जाते हैं। लेकिन जहां निर्वाण हुआ वहां कोई महत्व नहीं लगता उतना। लेकिन रामा पीर का तो महत्व ही इसमें है। देखिए आप, हो नारायण की जन्मभूमि अयोध्या मथुरा कहावे। अंतर ध्यान हुआ नारायण, उनका लेख न आवे। हो अंतर ध्यान हुआ नारायण, उनका लेख न आवे। हो अंतर ध्यान की एक ही भूमि, जहाँ घंटे बजते हैं, जहाँ शब्द बजता है, जहाँ जयकार होती है, जयकार। बोल महाराज
बोल बनी है भारी। रुणीचा धाम कोई गए हैं? रुणीचा जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त हाथ ही लगाओ अपने दोनों हाथ उठाकर, बोलो अजमल घर अवतार की ध्वजा बंदधारी ने। सूरज श्याम बनियो देवरो बोल बनी है भारी। देश देश आवे यात्री नमन करे नर नारी। हो देश देश आवे यात्री नमन करे नर नारी। हो ढोल नगाड़ा बजे तंदूरा, ढोल नगाड़ा बजे तंदूरा, राम सरोवर तीर मारा वीरा रे वीरा रे सदेशो कहिरा बोलते जाओ। चमदलारा दिलवावी भाई सुनारा प्यारा चमदलारा वीणा की लाल बाबा तक पहुंचाइए। भाई सुनारा प्यारा बोल मारा वीरा रे वीरा रे सदेशो कहिरा और ये भजन बाबा के चरणों में सभी करते हुए जय हो। ताली बाली चमर ढुलावे हर जी भाटी भजन करे। कभी कभी ट्विस्ट करते हैं, हर जी भाटी चमर ढुलाते हैं, डालीबाई भजन करती है और डालीबाई भी चमर ढुलाती है, हरजी भाटी भी भजन करते हैं। हो डालीबाई चमर ढुलावे हरजी भाटी भजन करे। लाछा सुखना करे आरती रानी रूपा दे दर्श करे। हो लाछा सुबिना करे रानी रूपा दे रानी रूपा दे दरस करे हो रिद्धि करन चरणारो चाकर। रिद्धि करन चरणारो चाकर मिल जावे नीर में नीर। मारा वीरा रे वीरा रे सदेशो कहिरा चमदलारा दिलवावी भाई सुनारा प्यारा चमदलारा दिलवावी भाई सुनारा प्यारा बोल मारा वीरा रे वीरा रे सदेशो कहिरा सुशील बजाज। हाँ। चमदलारा दिलवावी भाई सुनारा प्यारा चमदलारा दिलवावी भाई सुनारा प्यारा बोल मारा वीरा रे वीरा रे